प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश के अंदर एक समान नागरिक संहिता यूसीसी की वकालत करके बड़ी बहस छेड़ दी है। ऐसा कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने यूसीसी के लिए पिच तैयार कर दी है और 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र में इसे पटल पर ला दिया जाएगा। समान नागरिक संहिता का मुद्दा शुरू से ही बीजेपी के कोर एजेंडे में रहा है और यही वजह है कि इसे मुसलमानों और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन बात इतनी भर की नहीं है। यूसीसी को लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में जबरदस्त हलचल है। आखिर देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में यूसीसी पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है और वहां के लोगों को किस बात का डर है, आज यही जानेंगे इस वीडियो में। हाय, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। पूर्वोत्तर में यूसीसी के खिलाफ केवल विरोध ही नहीं बल्कि बीजेपी के सहयोगी भी आवाज उठा रहे हैं। 30 जून को मेघालय के सीएम और पूर्वोत्तर में बीजेपी की प्रमुख सहयोगी नेशनल पीपल्स पार्टी के नेता कोनराड संगमा ने समान नागरिक संहिता का विरोध करते हुए इसे भारत के वास्तविक विचार के विपरीत बताया है। उन्होंने कहा कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है और विविधता ही हमारी ताकत है। एक राजनीतिक दल के रूप में हमें एहसास है कि पूरे पूर्वोत्तर में अनूठी संस्कृति है और हम चाहेंगे कि वही बनी रहे। क्या है पूर्वोत्तर की संस्कृति जिसकी बात कर रहे हैं कोनराड संगमा, ये जानते हैं। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में 220 से अधिक विभिन्न जातियां समूह निवास करती हैं और इसे दुनिया के सांस्कृतिक रूप से सबसे विविध क्षेत्रों में माना जाता है। पूर्वोत्तर में जनजातीय समूह को भारत के संविधान के तहत प्रथाओं के साथ चले आ रहे कानूनों की सुरक्षा की गारंटी दी गई है। आगे बढ़ने से पहले एक डेमोग्राफी समझ लेते हैं। साल 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम में जनजातीय आबादी 94.4% है और नागालैंड और मेघालय में 86.5 और 86.1% है रिस्पेक्टिवली। पूर्वोत्तर के प्रमुख आदिवासी समूहों को चिंता है कि एक समान नागरिक संहिता के आने से लंबे समय से चले आ रहे रीति रिवाजों और प्रथाओं के साथ छेड़छाड़ होगी जिसे संविधान से संरक्षण मिला हुआ है। यूसीसी से उत्तरी राज्य विशेषकर मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में विरासत विवाह और धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित कानून पर असर पड़ सकता है। जनजातीय समूह में कई सारे नियम हैं जो अलग अलग हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2018 की विधि आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है कि असम, बिहार और ओडिशा में कुछ जनजातियों में उत्तराधिकार के लिए अपने नियम हैं जो उनकी प्रथाओं के साथ जुड़े हुए हैं। इनमें असम के खासिया और जंतिया पहाड़ियों के खासिया कुर्ग ईसाई के साथ बिहार और ओडिशा के मुंडा और उरांव जनजाति शामिल है। पूर्वोत्तर के खासी और गारो पहाड़ियों में रहने वाली जनजातियों और केरल के नायर कुछ ऐसे समूह हैं जो अलग व्यवस्था का पालन करते हैं। इन राज्यों में हो सकती है भयंकर दिक्कत। पहला, मिजोरम। 94.4% जनजाति आबादी वाले इस राज्य की विधानसभा ने इसी साल फरवरी में समान नागरिक संहिता के विरोध में प्रस्ताव पास किया था। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371G मिजोरम को विशेष संरक्षण देता है। इसमें कहा गया है कि संसद का कोई भी कानून जो सामाजिक या धार्मिक प्रथाओं, मीजो रीति रिवाज और मीजा जातीय समूह के भूमि स्वामित्व को प्रभावित करता है, मिजोरम पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक राज्य विधानसभा से इसे परमिशन या पास न किया जाए। दूसरा, मेघालय। पीएम मोदी के यूसीसी की वकालत करने के बाद बीजेपी के किसी सहयोगी ने इसके विरोध में बयान दिया तो वो मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ही थे। मेघालय में खासी, जंतिया और गारो ये 3 प्रमुख जनजातियां रहती हैं। इन जातीय समूह में विवाह, तलाक और दूसरे मामलों के लिए अपने अलग अलग कानून हैं। तीसरा, नागालैंड। मेघालय और मिजोरम की तरह ही नागालैंड में भी समान नागरिक संहिता को लेकर अपनी चिंताएं हैं। संविधान के अनुच्छेद 371G के तहत सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं, प्रथागत कानूनों और राज्यों के जमीन के मालिकाना हक को लेकर संरक्षण दिया गया है। यही नहीं, सिक्किम के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया है कि समान नागरिक संहिता पर बयान जारी करने से पहले पार्टी एक बैठक करेगी। वहीं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा जैसे दूसरे राज्य अभी ड्राफ्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। तो इस वजह से पूर्वोत्तर में यूसीसी को लेकर भारी विरोध हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।